नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में मंगलवार को 24 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 23 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कल्याण विभाग तहसील स्तर पर हर 15 दिन में लगाएगा सहायता कैंप। उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने समीक्षा बैठक के दौरान कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। लोहारू रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, ससुर व दामाद की हुई मौत। लाइफ सेवर ब्लड डोनर ग्रुप द्वारा जनसेवा सदन में किया गया 8वें ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार चौथे दिन हुई बढ़त, आम जनता के ऊपर महंगाई की एक और मार। गांव घुसकानी के सुरेश नामक व्यक्ति की अज्ञात वाहन टकराने पर हुई मृत्यु। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार दोपहर तक कोरोना के 23 नए मामले सामने आए, जबकि 24 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के साथ अब जिले में कोरोना के 360 एक्टिव केसेस हो गए हैं, जबकि अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो अब तक जिले में कुल 5328 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 4884 ठीक भी हो चुके हैं। भिवानी जिले में मंगलवार दोपहर तक 23 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं मंगलवार को 24 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 5338 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 4884 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 360 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। प्रत्येक 15 दिन में विशेष शिविर का आयोजन कर पात्र व्यक्तियों के ऑनलाइन आवेदन कराए जाएं और योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। ये निर्देश जिला उपायुक्त ने डीआरडीए सभागार में आयोजित अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण संबंधित बैठक में अधिकारियों को दिए। वहीं साथ ही इन योजनाओं के प्रचार प्रसार के आदेश भी कल्याण विभाग को दिए। लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में कल्याण विभाग के तहत आयोजित अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण संबंधी बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की कल्याण विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, लेकिन पात्र व्यक्तियों को उन योजनाओं का लाभ तभी मिलता है जब उनको इस योजनाओं की जानकारी हो। उन्होंने कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि वे हर तहसील व जिला मुख्यालय पर इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। उपायुक्त ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति को निर्धारित समयावधि में सहायता राशि मिलनी चाहिए। वहीं उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि वे अपराध संबंधी मामले में जल्द से जल्द कोर्ट में चालान प्रस्तुत करें। लोहारू रोड पर गांव लोहानी और देवसर के बीच अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर से हादसा घटित हुआ। इस हादसे में बाइक सवार ससुर और दामाद गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें राहगीरों की मदद से सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि सोमवार शाम को लोहानी और देवसर के बीच मुख्य सड़क मार्ग पर बाइक व अज्ञात वाहन की टक्कर में बाइक सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। दुर्घटना के बाद उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि सत्यनारायण गांव पायल हिसार निवासी 42 वर्षीय इसके 2 बच्चे थे, एक लड़का व एक लड़की। दूसरा व्यक्ति जो गाँव बरालू का है, नाम तस्वीर, जो कि सत्यनारायण का दामाद है, इसकी शादी 1 साल पहले गाँव पायल में हुई थी। दोनों गाँव से भिवानी दवाई के लिए आए थे और रास्ते में लोहानी व देवसर के बीच में हादसा हो गया। वहीं उनकी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द अज्ञात वाहन का पता लगाकर उन्हें इंसाफ दिलवाया जाए। ये लड़का तस्वीर है और इसके ससुर सत्यनारायण पायल गांव से, लड़का बरालू गांव से, ये दोनों दवाई लेने के लिए भिवानी आए थे और वापस बाइक से जा रहे थे। देवसर मोड़ से थोड़ी आगे कोई गाड़ी से इनको टक्कर लग गई। गाड़ी का भी पता नहीं लगा है, पुलिस ढूंढ रही है गाड़ी को। और इस
इस हादसे में दोनों एक्सपायर हो गए। तो इन जो अभी एक्सपायर हुए हैं भाई साहब, उनका क्या, इन बच्चे वगैरह में क्या है? नहीं, लड़के की शादी हुई थी पिछले साल ही, बच्चा होना है, हफ्ता 10 दिन का ही टाइम पेंडिंग। ये एक्सीडेंट हो गया है, भाई है सत्यनारायण इसका, और एक बरालू से भिवानी से बरालू था। रास्ते में अज्ञात वाहन बता रहे हैं जो कंडक्टर है या ट्रक है, उससे एक्सीडेंट हुआ है। कितने बच्चे थे सर इनके? इनके जी 2, एक लड़की एक लड़का है। सत्यनारायण का एक लड़की एक लड़का है। और जो ये दामाद एक्सपायर हो गए थे, ये सत्यनारायण की लड़की 12 महीने में शादी को जी 1 साल हुआ है शादी। दामाद था, पिछले दामाद था। 14 नवंबर की शादी थी, 14 नवंबर की शादी थी पिछले 2019 में। 1 साल। रक्त ही जीवन है और रक्तदान से बड़ा दान शायद ही कोई और हो। और आज के समय में न जाने कब कहां किसे रक्त की जरूरत पड़ जाए। ऐसे ही जरूरतमंदों की समय पर मदद की जा सके, इसके लिए लाइफ सेवर्स ब्लड डोनर ग्रुप द्वारा मंगलवार को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में शहर और आसपास के लोगों ने पहुंचकर स्वेच्छा से रक्तदान किया। गौरतलब है कि लाइफ सेवर ब्लड डोनर ग्रुप द्वारा आज नई अनाज मंडी स्थित जन सेवा सदन में 8वां ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वहीं प्रधान रवि मित्तल व माननीय सदस्यों द्वारा बताया गया कि 14 सितंबर 2018 में ग्रुप स्थापना की गई थी तथा कोरोना व डेंगू जैसी महामारी के समय अनंत लोगों को प्लाज्मा, ब्लड व प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ने पर ग्रुप द्वारा सभी चीजें उपलब्ध करवाई गई हैं। साथ ही माननीय सत्यनारायण मित्तल जी ने सभी डोनर्स का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बीमारी से जूझ रहे लोगों को खून की जरूरत पड़ने पर उन्हें खून उपलब्ध करवाकर उनकी जान बचाना सबसे बड़ी मानवता का काम है तथा थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के लिए लाइफ सेवर द्वारा हर महीने ब्लड कैंप का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर दिल्ली इंडियन रेड क्रॉस ब्लड बैंक टीम खास तौर पर मौजूद रही व टीम के सदस्यों द्वारा बताया गया कि ग्रुप द्वारा निःशुल्क रक्त सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। रक्तदान की बहुत आवश्यकता है। जो थैलेसीमिक बच्चे हैं उनको ज़रूरत है, डिमांड बहुत है, सप्लाई है नहीं, क्योंकि कोरोना के चलते अधिकतर लोगों में डर है। तो आप लोग सबसे निवेदन है कि आप लोग आगे से आगे बढ़ के अपना डोनेट करिए और लोगों की जितने से ज़्यादा हो सके लाइफ सेव करिए। लाइफ सेवर्स को बधाई देता हूँ कि इन्होंने जवान शक्ति मेरे को दिख रही है। 50 जवान जब किसी काम का बीड़ा उठाते हैं तो कुछ भी कर पाएंगे। आज मैं इनके अंदर एक ऊर्जा देख रहा हूँ। इन्होंने मेरे को बताया कि खून की कहीं भी ज़रूरत हो, कैसा ही प्लाज्मा की ज़रूरत हो, हमारे पास पहुंचने के बाद, हमारे पास फ़ोन आने पर हम सब आवश्यकताएं पूरी करते रहे हैं। आज इनका एक कौन सा 8वां बताया कि 8वां एक ये कैंप है और 100 यूनिट के लगभग ये यूनिट रक्त इकट्ठा करेंगे। मैं इस टीम को बधाई देता हूँ। मैं अभी आपसे बात कर रहा था, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ और ये संघ भी कुछ 10-12 लोगों से इकट्ठा हुआ, आज राष्ट्रव्यापी क्या विश्वव्यापी है। यदि ये इस प्रकार का इन लोगों के साथ बैठक भी करनी है, इस प्रकार का कोई बीड़ा उठाते हैं और सब लोग देखा है मैंने, संपन्न है, शारीरिक रूप से संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न है, प्रभाव के रूप से संपन्न है। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि आप लगातार बैठे, कम टुगेदर, रिमेन टुगेदर एंड वर्क टुगेदर के आधार पर आप कोई भी समाज सेवा का बीड़ा उठाएंगे, आप पूरी कर पाएंगे। हम लोग 14 सितंबर 2018 से हमने ये मुहिम चला रखी है लाइफ सेवर्स। लाइफ सेवर्स एक ऐसा ग्रुप है, इसमें ये पूरे भारत में हम लोग ये इस ग्रुप को चला रहे हैं। कहीं भी किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है, हमारा डोनर उसके पास आधे घंटे में पहुँच उसको ब्लड, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा की जरूरत होती है, उसको आधे घंटे में उसकी नीड पूरी करते हैं। अब तक हमने 4000 प्लस लोगों को ब्लड और 700 लोगों को हमने प्लाज्मा अवेलेबल करवाया है कोरोना टाइम में। और हमारा एक मोटिव है कि ब्लड को लेकर जो ये प्राइवेट बैंक में जितने भी पैसे लग रहे हैं, इसको हम ख़त्म कर देंगे। ब्लड को लेकर हम किसी का पैसा नहीं लगने देंगे और ब्लड की वजह से हम किसी की जान नहीं जाने देंगे। और हमने ये हर महीने ब्लड कैंप लगाने की एक मुहिम चला रखी है जो कि थैलेसीमिया बच्चों के लिए है। थैलेसीमिया बच्चे एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को हर 15 दिन में ब्लड की आवश्यकता होती है। इसलिए हमने ये मुहिम चला रखी है जिसका ये सारा ब्लड दिल्ली रेड क्रॉस की टीम लेके जाएगी और वहाँ पे हम जितने भी थैलेसीमिक बच्चे वहाँ पे रजिस्टर्ड है उनको ये ब्लड मिलता है। प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा इसलिए मिली कि 14 सितंबर को 2018 में मेरे फ्रेंड हैं, उसके पापा को दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में AB नेगेटिव की आवश्यकता थी। तो हमने हर जगह सर पटक लिया, हमें AB नेगेटिव नहीं मिला।
लेकिन फिर भी दोस्तों के सहायता से हमने ये भी नेगेटिव कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लिया। तो हम सोचते हैं कि हमारे पास तो सोशल मीडिया है, फ्रेंड सर्कल है, तो हमने ये जब हमें इतनी दिक्कत हो सकती है तो जो गरीब परिवार है उनके बंदे तो बीमारी जैसे ब्लड की वजह से मर जाते होंगे, तो हमने ये मुहिम चलाई कि हम ब्लड की वजह से किसी की जान नहीं जाने देंगे। इसलिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक फेसबुक ग्रुप बनाया कि किसी की भी जो अनजान हो, कोई जान का हो चाहे अनजान हो, उसका हमारे पास मैसेज आता है और हमारा डोनर उसके पास आधे घंटे में पहुँचकर चाहे हम वो ब्लड बैंक से दिलाएँ चाहे हमारा डोनर दे, हम उसकी ब्लड की आवश्यकता पूरी करते हैं। अच्छा जी, मैं सभी युवाओं से यही आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दे। आजकल बीमारी चली हुई है जिसमें हर एक ये भाईचारा में भाइयों के काम आए ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा। ब्लड देने से कुछ नहीं होता, बल्कि शरीर की अनेकों बीमारियाँ दूर होती है। लोगों को भय में कमजोरी आ जाती है, कोई कमजोरी नहीं आती। मैं 57वीं बार ब्लड देने लग रहा हूँ, आज तक मेरे किसी प्रकार की शरीर में कोई परेशानी नहीं है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार चौथे दिन हुई बढ़ोतरी के कारण आम जनता के ऊपर महंगाई की एक और मार पड़ गई है। 4 दिन में जहां पेट्रोल 47 पैसे महंगा हुआ है, वहीं डीजल 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुका है। इन बड़े दामों की वजह से परेशान जनता ने इन दामों को स्थिर करने और महंगाई पर काबू करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की अपील सरकार से की। आपको बता दें कि पेट्रोल 4 दिन में 47 पैसे, वहीं डीजल 80 पैसे लीटर महंगा हुआ है। सोमवार को डीजल 17 से 19 पैसे व पेट्रोल 7 पैसे महंगा हुआ, जिसके कारण आम जनता अच्छी खासी परेशान हुई है। वहीं शहरवासियों का कहना है कि अगर इसी प्रकार पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार महंगाई पर काबू करने के लिए पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर करे और महंगाई को काबू करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए। वहीं किसानों का कहना है कि डीजल के दाम बढ़ने से आम किसान बहुत परेशान हो गया है, उसका खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। डीजल के बढ़ते दामों से किसान की आमदनी बहुत कम हो गई है, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ने से लागत ज़्यादा और आमदनी कम हो गई है। किसान ने सरकार से मांग की है कि सरकार पेट्रोल व डीजल के दामों को कम करे और आम जनता को राहत दिलाए। ये हालत रहे ठप होगा, इतना तेल ले क्या काम चलावा, तो इससे जो है जीवन का ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हाँ, अगले 5 साल का इन्हें बच गया तो इसकी भरपाई हो कुछ, और खास कर जमींदार पर तो हो ही नहीं। ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक तो महंगाई, ऊपर से पेट्रोल के दाम भी बहुत ज़्यादा है। एक गृहिणी को बहुत मुश्किल हो रही है, इधर उधर से पैसे करके बहुत मुश्किल से जुटा पा रही है। कम से कम पेट्रोल के दाम को कवर कर। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये करते हैं महंगाई कम करे, हर चीज़ में मुश्किल हो रही है। गरीब बंदों का गुजारा नहीं हो रहा, हम भी बहुत गरीब हैं। महंगाई, बेरोजगारी दोनों प्रभाव तो बस जिसके ऊपर पड़ रहा है वही करना है। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। जो 50,000 रुपये महीना कमाता है उसका भी घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है, और आम मजदूर की तो हालत ही बेकार है। दाम बढ़ रहे हैं, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, किराना में दाम बढ़ रहे हैं, हर जगह मारा मारी है महंगाई की वजह से और बेरोजगारी की वजह से। जब इतना पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है जिससे हमारे बजट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब सारे घर में काम सब ठप हुए पड़े हैं सबके। अब कोई पेशेंट को जाना पड़ता है तो गाड़ी में आपको पता है थोड़े से तेल में चलती नहीं है। सोमवार देर शाम गांव गुस्कानी में हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक सुरेश गांव का ही रहने वाला था, जो कि घूमने के लिए घर से निकला था और अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और अपनी जान से ठीक उसी दिन हाथ धो बैठा, जबकि अगले दिन उसके लड़के की शादी पक्की करने की घर वाले खुशी मना रहे थे। कल शाम गांव घुसकानी के एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन टकराने से मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि सुरेश सन ऑफ बनवारी लाल जाति धानक घूमने के लिए गांव के हरिजन चौपाल की तरफ गया था, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं उसके परिजनों ने बताया कि सुरेश के 2 लड़के व 3 लड़कियां हैं तथा 3 साल पहले ही इसकी पत्नी का देहांत हुआ था तथा अब सुरेश की मृत्यु के पश्चात उसके बच्चे अनाथ हो चुके हैं। वहीं उनके प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द अज्ञात वाहन का पता लगाकर उसे इंसाफ दिलाया जाए। तो हमारे पास सूचना दी किसी ने कि तुम्हारा चाचा जी वहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो हम मौके पर आए जी। मौके पर आने के बाद में जी हमने पूछा भाई कौन था, गाड़ी वाला क्या था। छोटे बच्चे थे जी वहाँ पे। उन्होंने बोला भाई शिफ्ट गाड़ी थी और गाड़ी से नीचे उतरा था बंदा, और उसने देख के जी वापस गाड़ी में बैठ के भाग गया वहाँ से। ये जी घुसकानी से जो जी गुजरानी से घुसकानी में आते हैं जी, फिरनी के पास जी, जो अड्डे की तरफ फिरनी जाती है वहाँ पे जी ये हादसा हुआ कि जी एक लड़का है और 3 लड़कियां हैं जी, और वो ही खुद ही कमाने वाला अकेला था जी।
अच्छा जी। ठीक है जी। और वो सुबह घूमने के लिए जा रहा था जी, शाम को घूमने के लिए वो जा रहा था। ठीक। और जी इनको जो गाड़ी जो देखी है और बता रहे हैं जी वो एक्सीडेंट गाड़ी से हुआ उसका। ये RSA में लेकिन चोटों कारण मौत हो गई। इसकी सूचना पाकर मैं चौकी में पहुंचा हूँ, जहाँ पर मृतक का लड़का मोनू हाजिर मिला। उसने एक दरखास्त पेश की जिस पर मुकदमा नंबर 809 दर्ज करके तफ्तीश जारी। नाम पता ना मालूम व्हीकल के खिलाफ कानून कर अज्ञात वाहन कर रहा है। अज्ञात वाहन सर। तो ये किस प्रकार घटना हुई लड़के? ये रोड पर घूमने फिरने के लिए गया था, वहाँ इसका एक्सीडेंट हो गया किसी व्हीकल से और वहाँ इसकी GH में आने में लाए तो मौत हो गई। नगर में दिन दहाड़े बाइक सवार युवकों ने व्यापारी से पैसों से भरा बैग छीन लिया और चंपत हो गए। ये घटना PNB की मुख्य ब्रांच के सामने घटित हुई जब स्थानीय कृष्णा कॉलोनी निवासी बैंक से पैसे निकालकर बाहर आया। व्यापारी ने बाइक सवारों का पीछा भी किया लेकिन उन्हें पकड़ने में नाकाम रहा। मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई। नहीं पता जी, क्या बताएं जी, मैं तो हमेशा ही निकलवा के जाता हूँ। मेरा मकान का काम चल रहा है। आज ही मकान के काम के लिए बस निकला? हाँ जी, मकान का काम भी है। कल शादी पे भी जाना था। तो आपने पीछा भी किया उन लोगों का? हाँ पीछा किया था जी, फिर आगे नहीं समझ आया कहाँ निकल गए। कितने व्यक्ति? तो नकाब डाला हुआ था उन लोगों ने? तो पीछे वाले लड़के को देखा था जी मैंने, पतला सा था, लंबा सा। बाकी पैसे खींचने के बाद तो आदमी घबरा जाता है जी, क्या समझ में आए। क्या काम करते हो सर? अपना दुकानदार है जी। अगले वाला तो बता रहे हैं वो हेलमेट लगे थे, पीछे वाले हेलमेट पे मास्क लगा रहा है। बैंक के गार्ड पे कोई सुरक्षा गार्ड या जैसे मेन ब्रांच की ऐसा काम नहीं था? गार्ड अंदर होगा तो जांच कर रहे हैं अभी। देखो CCTV भी देखा है क्या उसमें? हाँ CCTV फुटेज चेक कर रहे हैं और उसकी फोटो आज ही दिखाई दे। अभी तक तो नहीं दिखाई दिया लेकिन देख रहे हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिले में मंगलवार को 24 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 23 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कल्याण विभाग तहसील स्तर पर हर 15 दिन में लगाएगा सहायता कैंप। उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने समीक्षा बैठक के दौरान कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। लोहारू रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, ससुर व दामाद की हुई मौत। लाइफ सेवर ब्लड डोनर ग्रुप द्वारा जन सेवा सदन में किया गया 8वें ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार चौथे दिन हुई बढ़त, आम जनता के ऊपर महंगाई की एक और मार। गांव घुसकानी के सुरेश नामक व्यक्ति की अज्ञात वाहन टकराने पर हुई मृत्यु। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।